ये प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका कि मास 2 kg है और इस ब्लॉक को एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा है जिसका कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा 30 डिग्री के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दे दिया है। ये ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, यानी ये सरफेस जो है रफ है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ। ये जो वैल्यू है म्यू, ये है √3/√2। क्वेश्चन में जी का वैल्यू दिया हुआ, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक कह रहा कि जो ब्लॉक है इधर ऊपर चले और नीचे चले, मगर ये विदाउट एक्सलरेशन चले, यानी इसका एक्सलरेशन जो है ब्लॉक का a0 हुआ। एक क्वेश्चन में ऐसा दे रखा। तो अब हम लोग से ये पूछ रहा कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। पहला केस में जब ब्लॉक डाउनवर्ड चल रहा और दूसरा केस में जब ब्लॉक अप चल रहा विदाउट एनी एक्सलरेशन, यानी एक्सलरेशन जो है वो 0 के बराबर है। एक्सलरेशन 0 है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, तो जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स वो भी 0 होगा। तो इस ब्लॉक का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। mg इसका वेट जो नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिपेंड करेगा ऊपर चल रहा या नीचे चल रहा। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, नीचे या ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब ये जो mg है इसको हम लोग 2 डायरेक्शन में तोड़ देते हैं, यानी कंपोनेंट ले लेते हैं। एक अलोंग द इंक्लाइन इधर डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। तो ए लाइन है तो इस पे परपेंडिकुलर ए है और ए लाइन है तो इस पे परपेंडिकुलर ए है। तो एंगल बिटवीन लाइंस थीटा है तो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स भी थीटा होगा, यानी ए एंगल थीटा हो गया। तो mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और इधर कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि यही फोर्स है जो ब्लॉक को नीचे लाना चाहेगा, ड्राइविंग फोर्स है। तो mg sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं कितना हुआ, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ, m दिया हुआ 2g दिया हुआ, sin 30 डिग्री 1/2, तो a आ गया 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन का फोर्स ड्राइविंग फोर्स है जो इसको नीचे लाना चाह रहा। अब देखते हैं फ्रिक्शन कितना लगेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स n, और इस केस में जो n होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, यानी n जो होना चाहिए वो mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू टाइम्स n, मतलब म्यू टाइम्स mg cos थीटा, एंड थीटा है 30 डिग्री। तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले mg cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। m दिया हुआ है, g दिया हुआ, एंड cos 30 √3/2। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया 10√3। तो फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू टाइम्स n होगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में √3/√2, एंड n का वैल्यू आया 10√3। तो यहाँ से फ्रिक्शन जो आया वो आया 15√2 न्यूटन। अब देखिए फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो 15√2 है, मगर नॉर्मल रिएक्शन ओनली 10√3 है। mg वाला कंपोनेंट, ये ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा केवल 10 है। कंपेयर करिए एक बार फिर से देखिए, फ्रिक्शन जो है 15√2 है
एंड mg sin थीटा जो ड्राइविंग फोर्स है जो नीचे लाना चाहता है वो 10 न्यूटन है। यानी ये नीचे गिरना चाहेगा 10 न्यूटन से, बट इसको फ्रिक्शन रोक लेगा 15√2, यानी ज़्यादा है, यानी जितना चाहिए उतना ही, यानी फ्रिक्शन 10 ही लगाएगा तो ए रुक जाएगा, यानी ए ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर नीचे गिराना है तो एक फोर्स हमको एफ लगाना पड़ेगा ऊपर से। तो पहला सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिस टाइम पे ब्लॉक जो है नीचे जा रहा, ब्लॉक मूविंग डाउन। तो डाउन मूव करने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ इधर से। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ प्लस mg sin थीटा। इसको जस्ट बराबर होना पड़ेगा फ्रिक्शन के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, एक्सेलरेशन इधर जीरो है, क्वेश्चन में कहा है, यानी नेट फोर्स जीरो होगा, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक हो गया mg sin थीटा, एक हमने लगाया एफ का फोर्स। अब नीचे जाने का टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शन जो है ऊपर लगेगा, यानी mg sin थीटा प्लस एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ। तो यहाँ से सब वैल्यू हम रख दें, mg sin थीटा का वैल्यू 10 है और f का वैल्यू 15√2 है। तो यहाँ से जो f का वैल्यू आया 11.2 न्यूटन और a जो लगेगा f का वैल्यू यानी ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, डाउन द प्लेन। अब जब ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा तो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा 10 है, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा, यानी दोनों ही नीचे लगने लगा, mg sin थीटा भी और फ्रिक्शन भी, क्योंकि ऊपर जाना चाहता तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो हमको f जो लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और इस टाइम फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लगाएगा, मैक्सिमम रोकना चाहेगा इसको, यानी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 15√2। तो इस टाइम पे f का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 13.2 न्यूटन और ये अप द प्लेन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हम लोग mg sin थीटा जो ड्राइविंग फोर्स है उसको फ्रिक्शन के फोर्स से कैसे कंपेयर किया। पहले हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला और mg sin थीटा से कंपेयर किया तो पता चला कि फ्रिक्शन का फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो जितना का डिफरेंस है उतना फोर्स हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, सॉरी नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा अगर नीचे गिराना है। अगर ऊपर चलाना है तो हमने देखा mg sin थीटा भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे, तो इस दोनों को जो सम है वो हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। यानी एक केस में डिफरेंस हमको लगाना पड़ रहा, एक केस में दोनों का सम जो है लगाना पड़ रहा। ऊपर जब ले जाना है तो दोनों का सम, जब नीचे लाना है तो दोनों का डिफरेंस। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।